आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान में हूं निशु शर्मा आपके साथ। जयपुर के पुराने शहर का हृदय कहे जाने वाले जलेबी चौक स्थित आनंद कृष्ण बिहारी जी मंदिर में शुक्रवार को भक्तिभाव से सरोबार दिखाई दिया। यहाँ मनोरथ महिला क्लब की ओर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव, जिसे नंदोत्सव भी कहा जाता है, वो बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने मंदिर में प्रवेश करते ही भक्ति रस का अनुभव किया। खास बात ये रही कि महिलाओं ने बिहारी जी को पीले वस्त्र पहनाए, फूलों की माला अर्पित की और 56 भोग सजाकर नंदोत्सव की परंपरा को जीवंत कर दिया। वहीं लौटते समय सभी भक्तों को प्रसाद और स्मृति उपहार प्रदान किए गए। जयपुर के जलेबी चौक स्थित श्री आनंद कृष्ण बिहारी जी मंदिर में शुक्रवार को श्रद्धा और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। यह अवसर था श्री कृष्ण जन्मोत्सव का, जिसे परंपरागत रूप से नंदोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस आयोजन की विशेषता रही महिलाओं का उत्साह और उनकी सक्रिय भागीदारी। मंदिर परिसर को फूलों की सजावट और गुब्बारों से सजाया गया। महिला क्लब की सदस्यों ने सुबह से ही विशेष तैयारियां शुरू कर दी थी। दोपहर को बिहारी जी को पीले वस्त्र पहनाए गए, जिसे शोभा श्रृंगार के रूप में देखा गया। भक्तों का कहना था कि पीला रंग भगवान को विशेष रूप से प्रिय है और इस दिन इसे पहनाना सौभाग्यशाली माना जाता है। इसके साथ ही फूलों की माला पहनाकर भगवान को भक्ति और प्रेम से सुसज्जित किया गया। जयपुर, जिसे छोटी काशी और गुप्त वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है, जब जयपुर की तंग गलियों में से निकलकर और भीड़ भाड़ वाले बाजार से थोड़ा आगे चलकर हम जलेबी चौक की तरफ आते हैं, तो यहाँ आकर एक सुकून और शांति का अनुभव होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस जलेबी चौक में ही स्थित है श्री आनंद बिहारी जी का मंदिर, और इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ भक्तों का जो बिहारी जी का दर्शन करने मात्र से ही भक्तों को सुखों का आनंद होता है, और उनकी मान्यताएं जो है वो है कि वो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इसी बीच हम मनोरथ क्लब की कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने इस जलेबी चौक में जो नंदोत्सव श्री कृष्ण जी का रखा है वो कैसा रहा और क्या उनका अनुभव रहा। ये बातचीत करते हैं और जानते हैं। जी मैम, आपका नाम बताइए और सबसे पहले बताइए कि कैसा अनुभव रहा यहाँ पर नंदोत्सव सेलिब्रेट करके। मेरा नाम मनीषा है, मनीषा खंडेलवाल, और यहाँ जन्मोत्सव बहुत अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आया, सबने बहुत मज़े लिए। और हम लोग 56 भोग में ऑलमोस्ट सब मंदिरों में 56 भोग करवाते हैं, और जैसे फंक्शन तो 56 भोग के साथ नंदोत्सव हो गया, पोशाक हो गई, कभी फागोत्सव हो गया, और हमने चुंडी मनोरथ का भी करवाया था। अभी चुंडी मनोरथ हमने वहाँ यमुना जी गए थे मार्च में, हमने वही बहुत बड़े स्केल पे किया था। तो हम लोग अलग अलग मंदिरों में 56 भोग करवाते रहते हैं, और ये हमारा एक टारगेट था कि अब क्या हमको नंदोत्सव कराना है। सबसे आकर्षक क्षण रहा 56 भोग का आयोजन। महिलाओं ने बिहारी जी के चरणों में 56 भोग अर्पित किए। ये भोग परंपरा इस बात का प्रतीक मानी जाती है कि भगवान को समर्पित हर अर्पण भक्त की भावना का प्रतीक है। नंदोत्सव का आयोजन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें सामाजिक जुड़ाव और आपसी सहयोग की झलक भी देखने को मिली। मनोरथ महिला क्लब ने प्रत्येक आगंतुक को प्रसाद के साथ छोटा सा स्मृति उपहार भी दिया, जिससे श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे। मैं जब से मनोरथ क्लब से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी मिली है, और मैं यही चाहती हूँ, हमने आज तक इतने अच्छे प्रोग्राम किए हैं, आगे भी हम इसी तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहें। सारी मनोरथ क्लब की लेडीज़ों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। वो सब लोगों का सहयोग रहता है, तभी हम कुछ आगे कर पाते हैं। मैं मनोरथ फैमिली से 1-1.5 साल पहले जुड़ी थी, और यहाँ जब मैं जुड़ी थी, जब मैं किसी को भी नहीं जानती थी, अब सब अपने लगते हैं, और सबके सहयोग से सारी जो भी प्रोग्राम हम सोचते हैं वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आयोजन में भजन कीर्तन ने माहौल को और अधिक भक्ति में बना दिया। महिलाओं और बच्चों ने मिलकर राधा कृष्ण के भजनों पर स्वर साधे। चारों ओर जय श्री कृष्ण और नंद के आनंद भयो के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं का कहना था कि ऐसे आयोजन न केवल धार्मिक भावना को गहरा करते हैं, बल्कि समाज में एकता और सांझी संस्कृति का संदेश भी देते हैं। ये हमारा मनोरथ क्लब है, जिसका हम हर महीने 56 भोग का वो प्रसादी लगवाते हैं ये भगवान जी के चरणों में। और आज ये हमारे को सौभाग्य मिला है कि ये इतना बड़ा हमने उत्सव आयोजित किया है। हम क्या, इन ठाकुर जी ने हमसे करवाया है। तो आज नंद उत्सव है, जो कि इस महीने में अक्सर सब जगह हो रहा है, और हम इसी तरह से पर्व करते रहते हैं। और हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, और काफ़ी 180 इवन 210 लेडीज़ का हमारा ग्रुप है, जो हम ये ग्रुप चला रहे हैं। तो हमें काफ़ी अच्छा
अच्छा लगता है यहाँ आके। और हम लोग यही बोलेंगे कि इसके ज़रिए हम यही संदेश देंगे कि इससे हमें अलग अलग मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जो आनंद आज आ रहा है भगवान की झांकी देखने में, भगवान के दर्शन करने में, यहाँ का ये जो बहुत मैं क्या बोलूँ भव्य आयोजन है, इसके लिए हम तहे दिल से हमारी जो टीम है, जो इस टीम की लीडर है मनीषा और मनीषा के ग्रुप लीडर्स को सबको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। आनंद कृष्ण बिहारी जी मंदिर में मनाया गया यह नंदोत्सव भक्तों के लिए अविस्मरणीय अनुभव साबित हुआ। मनोरथ महिला क्लब की ओर से की गई भव्य तैयारियां, 56 भोग, पीले वस्त्रों से सजे बिहारी जी और लौटते समय दिया गया प्रसाद, सबने मिलकर श्रद्धालुओं के दिलों में भक्ति और आनंद भर दिया। सारी महिलाओं से बातचीत हमने की, हमने जाना कि बहुत ही खुश हैं वो, बहुत ही अच्छे से उन्होंने आज का जो नंदोत्सव है वो सेलिब्रेट किया। इसी के साथ मैं पीहू कैमरामैन विक्रम सिंह राठौड़ के साथ आपको जल्द ही रूबरू कराएंगे ऐसी ही एक और बेहतरीन खबर के साथ में। तब तक के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान। इस आयोजन ने यह संदेश भी दिया कि जब समाज की महिलाएं मिलकर परंपराओं को आगे बढ़ाती हैं तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।